नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में राजभवन के दरबार में हॉल में गौरवपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस मौके पर कहा कि सैनिक निस्वार्थ भाव से हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और अपना जीवन देश सेवा के लिए लगाते हैं। समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है कि उनके लिए मदद करें। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक सहयोग देकर वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। राज्यपाल ने सशस्त्र झंडा दिवस निधि के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान की है। तो वही कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी शहीदों की वीर नारियों और माताओं को सम्मान राशि शॉल भेंटकर सम्मानित किया। तो वहीं वीरता अलंकरण प्राप्तकर्ताओं और झंडा दिवस के मौके पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मानित भी किया। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में राजभवन के दरबार हॉल में गौरवपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सबसे ज्यादा राशि एकत्रित करने के लिए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को द्वितीय पुरस्कार और राज्यपाल ट्रॉफी प्रदान की गई। तो वहीं इस मौके पर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के बोशर संक्षेपिका 2024 का भी विमोचन किया गया और वहीं इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सभी के लिए आवास परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का देखिए शुभारंभ किया गया है, जो कि एक अच्छी पहल मानी जा रही है। इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने जो है निर्माण मंडल इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराया जा सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी के लिए आवास परिकल्पना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसका शुभारंभ किया गया है। किफायती दर पर होगा मकान उपलब्ध। मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, जिसमें वो सभी के लिए अब राहत देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी के लिए आवास परिकल्पना की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री विष्णु देसाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सभी के लिए आवास परिकल्पना को साकार करने का काम किया है और इस बीच सभी के पास अपना आवास हो, इसके लिए अब मुख्यमंत्री की ये एक पहल देखी जा रही है, जहां पर इन्होंने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। का शुभारंभ किया है, जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशियरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में जमीन मिलेगी। तो इस तरह से जरूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ये प्रदेश शासन का है। हमारी सरकार के अभी 1 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर हमने अटल विहार योजना के तहत 1650 मकानों के लिए
हमारे जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, शहरी क्षेत्रों में विशेषकर, उनके लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 1650 मकानों की 350 करोड़ योजना 7 स्थानों पर लॉन्च की गई है। इसमें राजधानी रायपुर में भी मकान बनाए जाएंगे और दूरस्थ बीजापुर में भी, बस्तर के अंचलों में भी मकान बनाने का काम इन 7 परियोजनाओं में शामिल है। और चंद महीनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में अटल बिहार योजना प्रारंभ की जाएगी, ताकि गरीबों को आवास सस्ते दाम पे उपलब्ध कराने का काम, हाउसिंग बोर्ड का जो मूल लक्ष्य है, उसे हम पूरा कर सके। इसके लिए सभी जरूरतमंदों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम बेनूर में लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए। वन मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के सुशासन में किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी, तेंदुपत्ता 5500 रुपए में, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, महतारी वंदन योजना आदि से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता की मांग पर नया नार से नाले निर्माण, बेनूर में कलार समाज के लिए 15 लाख रुपए का भवन निर्माण, बेनूर में जिला सहकारी बैंक खोलने, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास बाजार स्थल पर धान खरीदी, चबूतरा निर्माण करने, बेनूर में 50 सीटर कन्या छात्रावास खोलने, मावली माता मंदिर में आहता निर्माण, तोरठा के आश्रित गांव में सड़क निर्माण, यादव और मुरैया समाज भवन बनाने की घोषणा की है। प्रदेश के राइस मिलर हड़ताल पर थे, लेकिन राइस मिलरों की नाराजगी अब खत्म होती नजर आ रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राइस मिलरों को आश्वासन दिया है कि दरअसल राइस मिलरों की मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल के साथ बैठक हुई। मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है। राइस मिलर हड़ताल पर नहीं थे, सरकार समय समय पर नए नियम लाती रहती है। आगामी कैबिनेट की बैठक में राइस मिलरों की मांगों पर चर्चा होगी। प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग राइस का है। आज प्रदेश में 3000 से ऊपर राइस मिलर से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे और पूरे प्रदेश के राइस मिलर स्थान उठाव पर अब जो है चालू करेंगे। पूरे राइस मिलर 3000 से ऊपर सारे लोग धान का उठाव जल्द ही करने हेतु कहे हैं और टोकन चूंकि 2 बार में भी कटना है, 3 बार में भी कटना है, तो ये कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है। माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों का 2 बार टोकन काटेंगे, बड़े किसानों का 3 बार काटेंगे और पूरे धान किसानों को खरीदेंगे। और राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल को 700 बिस्तरों की स्वीकृति मिली है। 700 बिस्तर वाला नवीन भवन के निर्माण का टेंडर अब जारी किया जाएगा। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं। मेकाहारा में 700 बेड का हॉस्पिटल मिलने वाला है। प्रदेश की जनता के लिए इलाज की सुविधा अब बढ़ेगी। सुविधाओं को आम जनता तक सुलभ रूप से पहुंचाना चाहते हैं और प्रदेश का मेकाहारा सबसे बड़ा हमारा सरकार का हॉस्पिटल है और इसको हम एम्स के जैसा सुविधा युक्त बनाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि आज स्थितियां पूरी बदली हुई हैं। जो मेकाहारा में कभी बेड खाली रहते थे, आज क्षमता से डबल बेड है और 700 बेड का अतिरिक्त भवन के लिए, 700 बेड का एक अतिरिक्त हॉस्पिटल के लिए 231 करोड़ का टेंडर निकल चुका है और जल्द ही भव्य रूप से 700 बेड का एक अन्य हॉस्पिटल मेकाहारा को मिलने वाली है। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 डिंगापुर में आयोजित 4 वार्डों में होने वाले 1 करोड़ 11 लाख के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रगति पथ पर कोरबा विधानसभा के विकास कार्य तेज रफ्तार से हो रहे हैं और ये विष्णु के सुशासन की सरकार का ही परिणाम है कि अब एक वार्ड में 50 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। और अभी तो सरकार को 1 साल ही हुए हैं। आने वाले 4 वर्षों में वार्डों को सारी समस्याओं से मुक्त और सुविधाओं के परिपूर्ण करने के लिए लक्ष्य लेकर हर काम कर रहे हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने जुआ और सट्टा पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर रेड कार्रवाई किया है। कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम पवन मंगलानी एवं गोपाल धामेचा बताया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधायक कार्यालय लोरमी में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित लोरमी विधानसभा के अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया है। उन्होंने सभी का उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है और डिप्टी सीएम साव समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मान सिर्फ अभ्यर्थियों का नहीं है, पूरे लोरमी वासियों के सम्मान की बात है। इस मौके पर चयनित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और अन्य लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधायक कार्यालय में पीएससी में चयनित जो भी लोग हैं और किरण राजपूत, प्रेम नारायण साहू और रामावतार रामेकर, मनोज कश्यप, प्रियंका कश्यप, विनय कश्यप, राजेश कश्यप, सोनल यादव और टामन साहू को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी क्षेत्र के जो है धोकट्टी गांव के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कुर्मी समाज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदर्श मानता है, जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और ऐसा समाज निश्चित ही निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार, एक महिमा मंडन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजनाओं को काम करने का कुत्सित प्रयास किया है, लेकिन वे देश के जनमानस में राज करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी हाईस्कूल मैदान में यदुवंशी सेना द्वारा आयोजित राउत नाच महोत्सव में सम्मिलित हुए, जहां महोत्सव में यादव समाज के साथियों ने दोहा और नाच से शौर्य का प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति की धरती है। राउत नाच के माध्यम से शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन होता है और ऐसा अनूठा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। आज गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए आगे आने की जरूरत है। गौ माता के सेवा कार्य आपको आगे आकर करना पड़ेगा। किसानों को गौ पालन के काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। किसान घर में गाय के लिए स्वच्छ और सुंदर जगह बनाए। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने यादव समाज के मंगल भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही इस आयोजन को अगले साल भव्य रूप से मनाने का जो है सहयोग का वादा किया। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शासकीय पशु चिकित्सालय लोरमी ने नवनिर्मित प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण किया, जहां गौधन संवर्धन और संरक्षण के लिए यहां पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां पर लोकार्पण और समारोह में उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि गौधन के बीमार होने पर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय की आवश्यकता होती है। पशुपालक घर पर ही प्राथमिक इलाज कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये प्रशिक्षण भवन लगभग 13 लाख रुपए की लागत से बना है। इसके लिए पशुधन विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और मेरा संविधान मेरा अभिमान कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में किया गया। इस मौके पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि राकेश सिन्हा ने मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक कॉलेजों में मेरा संविधान मेरा अभिमान विषय पर जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस खतरे की आशंका जताई थी वह आज सत्य साबित हो रही है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस जैसे लोग देश के संविधान पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं और उनके एजेंट देश के भीतर संविधान पर खतरा बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसे संचालित करने वाले लोगों के चरित्र और नैतिकता पर आधारित होता है। यही कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में संविधान होते हुए भी वे संकट में हैं।
कोरबा नगर के विधायक और वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल मैगजीन भाटा स्थित कच्चे नाला पर कलवट और अप्रोच मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मंत्री देवांगन ने कुल 25 लाख की लागत से होने वाले उपरोक्त कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल नगर बोर्ड से खरमोरा और दादर खुर्द वार्ड के रहवासियों की आवाजाही में पिछले कई वर्षों से परेशानी बनी हुई थी। विधानसभा चुनाव में जब क्षेत्र की जनता ने इन परेशानियों को अवगत कराया था, तब मैंने वादा किया था। आज इस वादे को निभाते हुए कार्यों का भी गणेश क्रिया किया जा रहा है। कलवर्ट और अप्रोच रोड बनाने के बाद लोगों को आवागमन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने निक्षय निरामया छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में ढोडीपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 2025 तक देश को बीमारी से मुक्त करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ये 100 दिवसीय निक्षय अभियान एक सकारात्मक पहल है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने सभी नागरिकों, जन प्रतिनिधियों और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि वे इस 100 दिवसीय की निक्षय अभियान का हिस्सा बनकर टीबी मरीजों की मदद करें और उन्हें बताएं कि अब टीबी इलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। 7 दिसंबर को डीएन के मैदान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे कृषक युवक और युवतियों ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया और सशस्त्र सेना झंडा दिवस जिंदाबाद के नारे लगाए। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए भारत के जीवन से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है और वे 1949 से 7 दिवस को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जमा हुए धन संग्रह का प्रयोग युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग सेना में कार्यरत सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रायपुर में पुलिस द्वारा कई टीमें बनाकर पुलिस मौदहा पारा, बैजनाथ पारा और पीआईपी रोड पर सघन चेकिंग कर कार्रवाई की गई, जहां पर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह स्वयं रात में निकलकर औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान एल्कोमीटर से जांच आकर ड्रिंक एंड ड्राइव पर गाड़ियों की जब्ती की गई और कई दर्जन संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। कुछ के साथ में संदिग्ध सामान पकड़ा गया, जिनके पर कार्रवाई की गई है। देर रात तक चेकिंग चलती रही। इस दौरान सीएसपी आजाद चौक अमन झा और वही सीएसपी कोतवाली योगेश साहू, प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक चतुर्वेदी और थाना प्रभारी गढ़ दल बल सहित उपस्थित रहे। और रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, आम जनता का विश्वास हमें मिला, लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। संविधान पर देश का विश्वास है, लेकिन कांग्रेस इसे हमेशा नकारती है आई है और इसे बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर है, इसको हम याद करते हैं जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। उसी दिन से हमने संकल्प लिया था कि राम जन्म स्थल पर राम मंदिर बनाएंगे और जब ढांचा गिराया गया तभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। लोकतंत्र की होलियाम हत्या की गई थी। कांग्रेस के लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। और लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता का जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, आम जनता का विश्वास जो सामने आया, उसकी बदौलत भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने, इसके पहले जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कांग्रेस की एक बार लगातार 3 बार सरकार बनी थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये मैं इसलिए कोट कर रहा, आवश्यकता नहीं थी इसकी, आप सब जानते हैं।
कि देश की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी कभी सरकार बना पाएगी या नहीं। हमने बनाया 2014 में, 19 में और फिर 2024 के अंदर में हमने सरकार बनाई। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव हार जाएगी, वो सीटें जो 50-55 आती थी वो सीटें भी आएंगी या नहीं, इसलिए इस देश के अंदर में उस चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि आम जनता उससे भ्रमित हो और उस भ्रम का फायदा उठाकर कांग्रेस या फिर उनका जो घटक दल है इंडी वो कुछ लाभ अर्जित करे। परिणाम आने के बाद आज तो खैर काफी समय हो गया, मई जून की बात है, आज हम दिसंबर में बैठे हैं। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि इसका फायदा भी उनको मिले। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता की संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को संरक्षण दे रखा था। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये मेरा सवाल है, या तो आप इस बात को माने या फिर इस वक्तव्य के लिए माफी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो राजीव गांधी का भी अपमान है, उनके नाम पर योजना लाकर ये सब कुछ किया जा रहा था। एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा हो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे। उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता है उनको किया गया। अब उनका यह कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही कि वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। सामान्य रूप से कहते तो ठीक है कि भाई कोई किया, लेकिन उनकी चिंता यह है कि राजीव युवा मितान क्लब के युवा खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं, पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ गई है। तो क्या ये माना जाए? मानना ही पड़ेगा कि अपराधियों को भूपेश सरकार इस क्लब के नाम पर पाल पोस रही थी। एक नशायुक्त कोई युवा होता है, उसको भी छुड़ाने के लिए केंद्र भेजते हैं, बाद में छोड़ देता है। और नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित लखन का 1 साल और राज्य सरकार का अमृतकाल कार्यक्रम में शिरकत की है। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने आम जनमानस, देवतुल्य कार्यकर्ता सहित सभी मतदाताओं, भाई और बहनों का आभार जताते हुए कहा कि 3 दिसंबर 2023 का ये स्वर्णिम दिन जब कोरबा की जनता ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश दिया था। बीते 1 वर्ष में आप सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए कोरबा समेत प्रदेश की प्रगति में अनेक नए आयाम स्थापित किए। मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्रमुखता को पूरे किए गए हैं और जिले के 2,95,706 और कोरबा नगर निगम और क्षेत्र के 71,865 माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।